नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की 5512 की जो वैकेंसी आई हुई है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। उसके एग्जाम के बारे में, उसका सिलेबस क्या है और पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, कितना नंबर लाना होगा, हम क्या करने वाले हैं, मॉक टेस्ट कब से लगाएं और एग्जाम कब तक होने वाला है, इन सब चीज जितने भी लिखी हुई हैं, इन सब बातों का हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वैकेंसी है, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम उस सारे को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हम सर्वप्रथम बात करने वाले हैं कि जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस आया हुआ था, पिछली बार जब 1262 की पेपर हुआ था, 1262 वैकेंसी का पेपर हुआ था, तो उसमें सिलेबस जारी हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। तो उसमें ये 5 सब्जेक्ट थे सिलेबस में, 5 सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे देखिए, यहाँ पे जीएस था, रीजनिंग था, हिंदी था, यूपीजी के, कंप्यूटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितने कितने नंबर का था और कितने कितने मार्क्स था। आपको पता होगा कि 100 नंबर का पेपर होता है और 100 मार्क्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो और 100 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें अब क्वेश्चनों की संख्या और नंबर समान है। ठीक है, देखिए जीएस 20 क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का होता है। ठीक है, 15 नंबर रीजनिंग आता है, 15 क्वेश्चन होते हैं। 30 नंबर हिंदी आता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। यूपीजी के 20 क्वेश्चन आता है, 20 नंबर के होते हैं। कंप्यूटर 15 नंबर का आता है, 15 क्वेश्चन होता है। ठीक है, पिछली बार जो 1262 का पेपर हुआ था, वो मेरा मतलब जो 1262 का एग्जाम हुआ वो हमने दिया था, वो उसमें हम क्वालिफाई भी हैं, जिसकी टाइपिंग आपको जून महीने और जुलाई महीने में होने वाली है। ठीक है, तो यूपी डब्ल्यू से संबंधित जितने भी एग्जाम है, जैसे विभिन्न एग्जाम हम क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे बीडीओ का एग्जाम हुआ, लेखपाल का एग्जाम हुआ, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, इन सभी एग्जाम्स को हम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो हम जूनियर असिस्टेंट या यूपी डब्ल्यू किसी भी एग्जाम के बारे में हम बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस आपको बता दिया हमने कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था और कितने कितने नंबर आए हुए थे। अब हम यहाँ पे आप सभी मित्रों से चर्चा करने वाले हैं बुक्स के बारे में कि कौन कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में। देखिए जीएस के लिए आप लूसेंट को पढ़िए। ठीक है, लूसेंट को इस तरह से पढ़िए, जैसे आप एक बार पढ़ के मत सोचिए कि हमको सारा याद हो गया। एक बार आप पढ़िए, अब उसको एक बार से सर से यहाँ से पढ़ते जाइए अंदर तक। फिर दूसरी बार जब पढ़िए तो पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़िए। फिर जब तीसरी बार पढ़िए तो आपको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कुछ मुख्य बिंदु, और उसको नोट्स भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और नोट्स ना बनाना हो तो हाईलाइटेड बिंदु को बार बार पढ़ते रहेंगे। तो आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। और लूसेंट के अलावा भी एक बुक होती है, येलो बुक। येलो बुक आपकी है, जो कि अंकित भाटी की है, अंकित भाटी सर की है, जो रोजाना अंकित के फाउंडर है, उनकी बुक है येलो बुक, को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कि लूसेंट की तरह ही है, लेकिन लूसेंट से थोड़ा कम पेजों में है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे लूसेंट सबसे अच्छी है। ठीक है, अब उसके बाद हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं। रीजनिंग में आपको यूथ कंपटीशन का ले लेना है। देखिए यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यू मार्केट में आ चुकी है, जो कि पूरा जितना भी 2015 से लेके अभी तक जितना भी यूपीडब्ल्यूएससी के एग्जाम हुआ है, और उनमें जो जो रीजनिंग पूछा गया है, वो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन वहां पे दिए हुए हैं। तो आप उससे पैटर्न भी दे सकते हैं। और पिछली बार जो 1262 का पेपर हुआ जो हमने दिया था, उसमें रीजनिंग का लेवल अच्छा हुआ था, उसमें पजल भी आया हुआ था, 15 क्वेश्चन था, तो पजल भी आया हुआ था, अच्छे क्वेश्चन वहां पे रीजनिंग थे। तो आप लोग रीजनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे और हल्के में ले लेंगे, वहां से पीवाईक्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम हिंदी को। हिंदी से कहाँ पढ़े आप, तो देखिए हिंदी को आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, और या तो पृथ्वीनाथ पांडे की जो स्टैंडर्ड बुक है वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपके पास बुक हो तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लूसेंट आदित्य थोड़ा कम स्टैंडर्ड है और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक थोड़ी ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है, उससे पढ़ सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अब यूपीजी की बात हम करने वाले हैं कि यूपीजी को कहां से पढ़ें। देखिए यूपीजी का जो सब्जेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो आपको परीक्षा वाड़ी को बहुत अच्छे से डीप तरीके से, देखिए पिछली बार 1262 की जो पेपर हुआ था, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ लिया था कि जो रूमी दरवाजा है, लखनऊ का रूमी दरवाजा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसको भी पूछ लिया था उन्होंने। ठीक है, तो यूपीजी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे। आपको परीक्षा वाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके नोट्स भी बना लेना है। ठीक है, तो परीक्षा वाड़ी को आपको अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा बंधन की बुक को पढ़ सकते हैं, या तो आपको आरडब्ल्यू की बुक है, आरडब्ल्यू की बुक भी है कंप्यूटर की, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए निकाली हुई थी, उसको भी पढ़ सकते हैं। वैसे आप परीक्षा मंत्र की बुक को पढ़ेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बुक के बारे में चर्चा हो गया और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पिछली बार जो 1262 वैकेंसी आई हुई थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो हमको अभी उसका फरवरी में रिजल्ट आया हुआ है, टाइपिंग होने वाला आपका जून के लास्ट जुलाई में। देखिए इसका टाइपिंग का रिजल्ट आपका 48.25 के करीब गया था इसका। ठीक है, ये जनरल का रिजल्ट हम बता रहे हैं, 48.25 का रिजल्ट, ये टाइपिंग रिजल्ट है। 1262 वैकेंसी थी, लगभग 15,000 लोग शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है आपका टाइपिंग के लिए। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 50,000 लोग खाली टाइपिंग देंगे। ठीक है,
तो ये रही पिछली वैकेंसी का कट ऑफ के बारे में। अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा फाइनल कट ऑफ में बढ़ जाएगा तो 10 नंबर बढ़ जाएगा, 58 पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए था, देखिए इतनी कट ऑफ गई है उसका कारण है, उतनी कट ऑफ कम जाने का कारण उसका ये भी है कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का था 1262 का, और हम उसका फोटो खींच के आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये पेपर किस तरह का आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस पेपर के लिए 1262 जो 5512 की वैकेंसी है, इसमें कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है। देखिए आपको तो 70 के प्लस 70 के करीब आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर काट वाट के 70 क्वेश्चन 70 नंबर के आपको सही करके चलना है कि आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। वैसे तो कट ऑफ कम ही जाएगी, लेकिन ये हम टारगेट बोल रहे हैं, अगर 70 का टारगेट आप लेंगे तो 60-65 आ जाएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपका टारगेट 70 से या 70 से प्लस रहे। ठीक है, तो आपको ये टारगेट लेकर साथ करना है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। अब मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करें, अगर आपने सिलेबस सारा तैयार कर लिया। देखिए अभी मॉक टेस्ट लगाने से पहले हम आप बता दें कि एग्जाम कब होने वाला है। देखिए इसका एग्जाम जैसे कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के बाद एग्जाम होने शुरू होंगे। जून के मंथ में कोई भी एग्जाम होना नहीं है यूपीडब्ल्यूएससी का। जो एग्जाम शुरू होंगे, सबसे पहले एग्जाम आपका बीपीओ का शुरू होने वाला है, जो कि जुलाई के लास्ट में शुरू होने वाला है। जुलाई के लास्ट या अगस्त के पहले सप्ताह में आपको बीपीओ का एग्जाम शुरू होने वाला है। उसके बाद दूसरा पेपर आपका लगा हुआ ऑडिटर का पेपर हो जाएगा। फिर तीसरा पेपर आपका कहीं जाके जूनियर असिस्टेंट करीब सहायक 5512 का होगा। तो देखिए इसका पेपर आपको सितंबर माह में मान के चलना है। ठीक है, सितंबर माह में इसका पेपर होगा। अब बहुत जल्दी भी हो गया तो अगस्त लास्ट वैसे सितंबर ही मान के चलना है। लेकिन अगर बहुत जल्दी भी हुआ, आयोग ने बहुत जल्दी किया, आप जानते हैं यूपीडब्ल्यूएससी आयोग कितना तेज है, तो अगर बहुत जल्दी भी किया उन्होंने तो अगस्त लास्ट मान के चलिए। ठीक है, वैसे अगस्त लास्ट मान के चलिए सबसे अच्छा है। ठीक है, अब आप मॉक टेस्ट कैसे कब लगाएं। देखिए अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया तो आपको प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अब देखिए 3 प्रकार के लोग हैं कि जिन्होंने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया तो 2 मॉक टेस्ट लगाते रहे, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो भी एक मॉक टेस्ट 1-2 दिन में लगाते रहते हैं। जैसे कि अब देखिए पेपर का अभी 3-4 महीना बचा हुआ है, तो आपको अभी सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहिए। और कभी कभी संडे वनडे को संडे के दिन या किसी एक दिन हफ्ते में 1-2 बार मॉक टेस्ट आपको लगा लेना चाहिए इसका। ठीक है, बाकी का आप अच्छे से अभी सिलेबस को पढ़ते रहिए क्योंकि अभी दिन है। और अगर जब जुलाई का मंथ आएगा तो जुलाई के मंथ से आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। ठीक है, तो जुलाई से लगाइएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अब जो हम आपके लिए क्या करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में। देखिए हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए हम आपके लिए एक टेलीग्राम का पेड ग्रुप शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जिस पेड ग्रुप के अंतर्गत हम आपको 3 सब्जेक्ट, देखिए हम क्या करने वाले हैं। देखिए हम टेलीग्राम का पेड ग्रुप शुरू करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम यूपी जी के हिंदी और आपका कंप्यूटर का प्रिपरेशन कराएंगे, जिसके सारे हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे अपने ग्रुप में। ठीक है, तो आपको सारे ग्रुप में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन तीनों सब्जेक्ट के। और जीएस हुआ, रीजनिंग हुआ, इसको हम आपको यूट्यूब पे आकर टाइम पे गाइड करते रहेंगे। ठीक है, इन दोनों, क्योंकि देखिए अब जीएस का सब्जेक्ट देखिए लेंदी है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि जीएस के कुछ नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे वहां पे डाल दिए जाए। जो पेड ग्रुप है वहां पे हम अपने नोट्स डालने की कोशिश करेंगे जीएस के, लेकिन ज्यादातर हम तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। देखिए क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही रहते हैं, जीएस को और रीजनिंग को तो और अन्य जगह तैयारी करते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं। बाकी का ये 3 सब्जेक्ट इसका 65 नंबर का ये तीनों सब्जेक्ट हो गया मिला के। ठीक है, और इसमें हम 65 में से लगभग 55-50 नंबर तक गेन कर सकते हैं आराम से इन तीनों सब्जेक्टों। तो हम अपने पेड ग्रुप जो चलाएंगे, क्योंकि जिसका तो आपको यूपीजी के हिंदी और कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम कंप्लीट नोट के साथ साथ 10 मॉक टेस्ट आपको जो कि जूनियर असिस्टेंट का होगा वो पेपर से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप में जो कि हफ्ते में एक दिन आपको, सप्ताह में एक दिन आपको डिस्कशन के लिए ग्रुप को ओपन भी किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। जो देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का नाम मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रुप को आपको कैसे ज्वाइन करना है, देखिए हम इसको पेड ग्रुप लाएंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेड ग्रुप। आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है, इस पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, आपको इसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वहां पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर आप लोग अगर आपको ज्वाइन होना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम आईडी का दे दी जाएगी, वहां पे आप मैसेज करेंगे तो आपको सारा डिटेल इस ग्रुप के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 70 नंबर का प्रयास करना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो हम इन तीनों सब्जेक्ट का तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, इन तीनों के नोट्स अच्छे से देंगे, यूपीजी के, कंप्यूटर और हिंदी का। ठीक है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हमारे इस इनिशिएटिव में शामिल कीजिए, ठीक है। और इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल होगी, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे दिख जाएगी कितनी फीस इसकी है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है। बाकी का ये पाठ्यक्रम के बारे में हमने चर्चा कर लिया, बुक कौन कौन सी पढ़नी है ये भी चर्चा कर लिया, पिछली बार कितना टारगेट लिया, ठीक है। तो सारा कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है। और हम देखिए यूपी ट्रिपल से संबंधित विभिन्न एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे यूपी लेखपाल का हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, बीडीओ का रिजल्ट आया उसमें भी क्वालिफाई हम कर चुके हैं, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसका अभी वन दरोगा का देखिए वहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, बाकी का वन दरोगा का भी एग्जाम हम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो देखिए यूपी ट्रिपल से संबंधित हमको अच्छा खासा ज्ञान है, हम आपको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे गाइडेंस कर सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और 1262 के बारे में आपको बताया कि इसमें हम क्वालिफाई हैं, अभी इसका टाइपिंग होने वाला है जून जुलाई में, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लाइक करेंगे वीडियो को, ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट संबंधित आपको सारे डिटेल हमने बता दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े और हम कैसे कराने वाले हैं या मॉक टेस्ट कब लगाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जूनियर असिस्टेंट संबंधित कुछ अन्य खबर के लिए या यूपी ट्रिपल से संबंधित किसी अन्य एग्जाम से संबंधित कुछ बातों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।